छठ महापर्व की पूरे देश प्रदेश और बिहार वासियों मिथिलांचल वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौरभ कुमार झा, भाजपा। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। संवाददाता नीरज राय की एक रिपोर्ट। गुदरी स्थित कॉमरेड विजयकांत ठाकुर स्मृति भवन सीपीएम जिला कार्यालय में कॉमरेड राम अनुज यादव की अध्यक्षता में सीपीएम जिला कॉमरेड की बैठक संपन्न हुई गुरुवार को। बैठक शुरू होने से पहले सीपीएम केंद्रीय कमेटी सदस्य पूर्व सांसद ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय नेता वासुदेव आचार्य के निधन एवं मधेपुर जिला के मुरलीगंज लोकल सचिव भूमि संघर्ष के दलित आदिवासी नेता शाहिद राजेश सहदा एवं दरभंगा जिला के किसान मजदूर के नेता शब्द लाल पासवान राम बहादुर सदा के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में उपस्थित सीपीएम राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया है। उस रोशनी में किसानों के हित में काम शुरू होना चाहिए। केंद्र सरकार ने किसानों के किसान सम्मान निधि में दिए जा रहे राशि के अलावे 4,000 देने की घोषणा किया है। यह चुनावी घोषणा है। उन्होंने कहा कि सरकार को एसपी की गारंटी देने वाले कानून बनाने, किसानों के कर्ज माफ करने और किसानों के ऊपर किए गए दमनात्मक कार्रवाई एवं बिजली बिल विधेयक वापस लेने की घोषणा की अगर उस पर अमल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि राज्य के आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के दौरान अड़ातली कर्मियों पर दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, यह सरासर गलत है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का जायज मांग है, उनसे सहानुभूति पूर्वक वार्ता कर हड़ताल समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से शिक्षकों के संघ बनाने पर दमन की कार्रवाई करने की घोषणा किया है, यह काफी निंदनीय है। उन्होंने अविलंब तुगलक फरमान को वापस लेने की मांग की है। सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि केंद्र सरकार अनावश्यक रूप से एम्स निर्माण को लटकाना चाह रही है। उन्होंने एम्स निर्माण, ओवरब्रिज निर्माण, सरकारी सहनपुर रेल निर्माण, कुशेश्वर स्थान से अलौली तक रेल निर्माण की मांगों को लेकर महागठबंधन की ओर से 10 नवंबर को आयोजित प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन में से सीपीएम कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। बैठक में प्रस्ताव कर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के आंदोलन को समर्थन करते हुए दमन की कार्रवाई पर रोक लगाने 26, 27, 28 नवंबर 2023 को संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं खेत मजदूर यूनियन की ओर से राज्य भवन के सामने संयुक्त महापड़ाव को सफल बनाने व 4 दिसंबर को दलित संगठन एवं खेत मजदूर के मुद्दों को लेकर दिल्ली संसद मार्च को सफल बनाने के लिए एकजुटता जाहिर किया। साथ ही मिड डे मील रसोइया की मांग को लेकर 30 नवंबर से आयोजित हड़ताल को भी सफल बनाने की मांग की है। बैठक में सीपीएम जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत राम, सागर पासवान, दिनेश झा, रघुनंदन यादव, नरेंद्र मंडल, सुनील शर्मा, बलराम सिंह, रामप्रीत राम, काशीनाथ ठाकुर, सज्जन राय, प्रथम लाल यादव, सुशीला देवी, अमीर हसन आदि ने संबोधित किया। जिला कमेटी की बैठक हुई है। बैठक ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि दरभंगा जिला की जो राजनीतिक हालात है, जहां सांप्रदायिक शक्तियां पूरे दरभंगा जिला में एक विचित्र किस्म के सांप्रदायिक विभाजन कर रहे हैं और झूठ का पोलिंदा कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष की योजना बनाई। दूसरा है दरभंगा जिला के विकास का सवाल। विकास के सवाल पर यह 5वां कृषि रोड मैप है। राष्ट्रपति फिर आए थे और एक से एक घोषणा हो रही है प्रधानमंत्री का। दरभंगा जिला की खेती आज भी भगवान के भरोसे है, इंद्र भगवान के भरोसे है। पानी होगा तो खेती होगी, पानी नहीं होगा तो खेती नहीं। नहर का कोई आज तक समुचित व्यवस्था नहीं है। स्टेट बोर्डिंग खत्म हो गया, तो इस रूप में खेती चौपट हो गई है दरभंगा जिला का, और जिसके चलते गरीबों का पलायन हो रहा है। बड़े भारी पैमाने पर लोग 1200-1300 किलोमीटर जा करके कटनी, रोपनी, बोनी का काम करते हैं। यह एक संकट है दरभंगा जिला के सामने में। दरभंगा जिला के सामने में आज एक भी उद्योग नहीं है, काम कहाँ मिलेगा। सरकारी नौकरी की हालत है बहुत खराब। जहाँ तक सवाल है समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, आंगनबाड़ी में है, सेविका में, सहायिका में, भोजन माता है, उन लोगों को इतना कम पैसा मिलता है जिससे जिंदगी चलाई नहीं जा सकती है। आप समझ सकते हैं जो बदवागिरी है किया है और कर रहे हैं। आज हड़ताल पर हैं वो लोग। उन तमाम हड़तालों का हम समर्थन करते हैं और उनके जायज उचित मांग माने जाएं,
यह बिहार सरकार से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि परिस्थिति एक गंभीर दौर से गुजर रही है और वो गंभीर परिस्थिति है जो बिहार की दिशा और दशा जब संप्रदायवाद के खिलाफ हो रही है, उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? जातीय मीटिंग कर रही है, जातीय गोलबंदी कर रही है, धार्मिक गोलबंदी कर रही है, जो आने वाले समय में बिहार का बहुत ही क्षति करेगा। इसलिए हमारी पार्टी इसके खिलाफ भी संघर्ष करने का निर्णय लिया है और पूरे बिहार में 26, 27, 28 तारीख को बिहार के गवर्नर के समक्ष 3 दिन का महापड़ाव होगा, जिसमें दरभंगा जिला से बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। 4 दिसंबर को पार्लियामेंट मार्च है, जहां दलितों के सवाल पर, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर लोग हैं, वो और खेत मजदूर दोनों संयुक्त रूप से हजारों की तादाद में पार्लियामेंट मार्च की ओर जाएंगे, संसद मार्च की ओर जाएंगे और उसकी भी तैयारी की योजना यहाँ बनेगी, बनाई गई है। यही बात मुख्य रूप से आज के मीटिंग का एजेंडा है। पटना में एक कार्यक्रम हुई थी जिसमें बीजेपी के कार्यक्रम में यादव समुदाय के बताया जा रहा है कि हजारों लोग जो है बीजेपी में सदस्य बन गए। क्या कहेंगे? अब वो गए हैं तो उनको वही जो बात आप कहते हैं वही समाचार है, लेकिन लालू यादव भी कुछ बोले हैं। लालू यादव ने क्या कहा? लालू यादव कहा ये तो जदवंशी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको डिवीजन कर रहे हैं, उसका बंटवारा कर रहे हैं और जो उसकी संगठित शक्ति है उसको कमजोर कर रहे हैं। जहां तक हम लोगों का सवाल है तो हम लोग तो जातीय संगठन का, मीटिंग का, सबका विरोध करते हैं, वो देश के लिए, राज्य के हित में नहीं। तेजस्वी यादव आए हुए थे मधुबनी राज्यपाल के प्रतिमा का अनावरण में, कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे थे, 2 कार्यकर्ता काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अभी तक उनका हाल भी नहीं जानने के लिए आए। अब वो तेजस्वी यादव लिए कि नहीं लिए तो उन्हीं से पूछिए, उसमें तो हमारा कहीं न कहीं आपके गठबंधन में ही हमारे गठबंधन के लोग हैं तो गए थे कार्यक्रम में। जो घायल अखबार में है समाचार, उनका उचित इलाज हो रहा है। जी, अपना परिचय दें। ललन चौधरी, राज्य सचिव CPI। दरभंगा जिला कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में हम लोग पिछले दिन संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन आयोजित किए थे, उसका हमने समीक्षा किया है। एम्स, ओवरब्रिज और रेल लाइन के सवाल पर जो आंदोलन हुआ है उसका भी हम लोगों ने समीक्षा किया है और अगले जो समस्या है उस पर भी हम लोगों ने फैसला लिया है, निर्णय लिया है। इस आलोक में हम आपको बताना चाहते हैं जो 23 तारीख को महागठबंधन की ओर से सभी प्रखंड मुख्यालय पर ओवरब्रिज, एम्स निर्माण, सकरी, हसनपुर और कुशेश्वर से अलौली तक रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर धरना आयोजित होगा। उसको सफल बनाने का भी हम लोगों ने रणनीति तैयार किया है और बड़ी संख्या में सभी प्रखंड मुख्यालय पर CPM के कार्यकर्ता, समर्थक उस आंदोलन में शामिल होंगे। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, जो अभी बिहार में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का हड़ताल चल रहा है, हमारी पार्टी इस हड़ताल का समर्थन करती है और अभी जो दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, आंगनबाड़ी सेविका को जो बर्खास्त किया जा रहा है, ये काफी निंदनीय है। हम लोग सम्मानजनक समझौता कर आंगनबाड़ी का जो जायज मांग है, सेविका सहायिका का जो जायज मांग है, उसको सरकार से देने की मांग करते हैं। दूसरी बात आप जानते हैं, जो अभी जो BPSC से शिक्षक बहाल हुए हैं, उनको संघ बनाने पर, यूनियन बनाने पर रोक लगा दिया गया है और इसमें भी कार्रवाई हो रही है। ये के प्रधान सचिव हैं, उनका जो ये तुगलक फरमान है, इसकी भी हमारी पार्टी निंदा करती है रही है। बर्खास्त किया जा रहा है टीचर को, ये बर्खास्तगी पर रोक लगाकर पुनः उसको बहाली की मांग करती है। बड़ी रेल निर्माण और ओवरब्रिज निर्माण के सवाल पर जो आंदोलन हो रही है, उस आंदोलन के द्वारा हिंगा जिला में ये जो महागठबंधन अभी 150 किलोमीटर पद यात्रा किया, एम्स निर्माण के सवाल पर, ओवरब्रिज निर्माण के सवाल पर, रेल लाइन के निर्माण के सवाल पर, इसी कड़ी में 23 तारीख को सभी प्रखंड मुख्यालय पर बड़ी संख्या में महागठबंधन के लोग इकट्ठा होंगे, CPM के लोग इकट्ठा होंगे। इस आंदोलन को भी सफल बनाने का हम लोगों ने फैसला किया है। दूसरा,
रैली है ये दलित और मजदूरों का, उसका भी समर्थन करती है। जी, परिचय। श्याम भारती, CPM राष्ट्र सचिव मंडल सदस्य।